हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने उर्दू चैनल साइंस युद्ध पर। तो आज के वीडियो में आप सभी लोग पढ़ोगे क्लास 12th में केमिस्ट्री जो आप चैप्टर पढ़ रहे थे, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ठीक है, इसमें आपने हेलो एल्केन के साधारण नामकरण कल के वीडियो में पढ़ लिए थे। आज के वीडियो में आप हेलो एल्केन के IUPAC नामकरण पढ़ेंगे। तो सभी लोग ज़्यादा समय न लेते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और अपनी कॉपी में आप सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए। क्या है बताइए? IUPAC नामकरण वो किसका? हेलो एल्केन का। ठीक, तो लिख लीजिए हेलो एल्केन का IUPAC नामकरण, IUPAC नामकरण। ठीक है, इसको बहुत ही आप अच्छी तरीके से देखेंगे। तो आप हेडिंग लगा लीजिए और इसमें आप कुछ लिख लीजिए नीली पेन से। क्या लिखना आपको इसमें? इसका नामकरण करने के लिए हमें कुछ प्रमुख बिंदुओं का ध्यान रखना होगा। ठीक है, वो क्या बिंदु है? पहली चीज तो आप सुनिए, इनका नामकरण हम हेलो एल्केन के रूप में करते हैं। ठीक, तो यहां लिख लीजिए, नीली पेन से लिख लिए, इनका नामकरण हेलो एल्केन, हेलो एल्केन इंग्लिश में है हेलो एल्केन के रूप में करते हैं, के रूप में करते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से अच्छे तरीके से, यहाँ कैसे करना है। RX इसका जो सामान्य सूत्र होता है हेलो एल्केन का, क्या होता है? RX। अब जब इसका IUPAC नामकरण आप करोगे, देखिए ध्यान से, R का नाम बताइए क्या होता है? एल्केन होता है। X का नाम क्या होता है? हेलो होता है। तो हो जाएगा हेलो एल्केन। क्या हो जाएगा? हेलो एल्केन। ठीक है, अब एग्जाम्पल इनके आप अच्छे तरीके से समझिए। देखिए ध्यान से, नंबर फर्स्ट है CH3Cl, है ना। नंबर सेकंड है CH3CH2 और Br। ठीक, इसके बाद है थर्ड नंबर आपका CH3CH2CH2F। अब देखिए CH3Cl। ठीक है, तो Cl का जो IUPAC नाम है वो क्या होता है? क्लोरो होता है। और एक कार्बन क्या कहते हैं? मैथ कहते हैं। इसमें देखो सिंगल बॉन्ड लगा, हम क्या लगा देंगे? ANA। तो क्या हो जाएगा नाम? क्लोरोमेथेन। इसके बाद में ये Br को हम क्या कहते हैं? ब्रोमो कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोमो कहते हैं। और दो कार्बन को हम क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। क्या कहते हैं? एथ। तो क्या हो जाएगा? ब्रोमो एथेन। ठीक है, इसके बाद में इधर देखिए 1 2 3 कार्बन को हम प्रोप कहते हैं। इसके बाद इसमें F जुड़ा है तो F को हम क्या कहेंगे? फ्लोरो कहेंगे। इसके बाद में 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ठीक है, यानी कि फ्लोरोप्रोपेन। ठीक, तो इस हिसाब से इनका IUPAC नामकरण किया जाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं और थोड़े डीपली में जाते हैं कि और तो देखते हैं आगे एग्जाम्पल की तरफ। तो आप सभी लोग आगे देखिए, अगला जो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CH3CHCl और यहाँ CH3। ठीक है, इसका जब नामकरण हम करेंगे तो बताइए इसमें जो मेन चेन है वो कौन सी है? ये आपकी मेन चेन है। ठीक है, अब नंबरिंग हमें करना पड़ेगा। इस तरफ से करेंगे तब भी ये Cl जो है वो 2 वाले कार्बन पे आ रहा है, इधर से करेंगे तब भी Cl जो है वो 2 वाले कार्बन पे आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3। अब बताइए Cl जो जुड़ा है कितने में जुड़ा है? 2 पे। तो बताइए क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो। क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो। इसके बाद में यहाँ 3 कार्बन हम क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। और सिंगल बॉन्ड है क्या लगा देंगे? प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, यानी लगा देंगे सिंगल बॉन्ड में। अब देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक, CH3 इसके बाद में सॉरी यहाँ 2 होगा, CH और CH Br, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए ध्यान से इसको कैसे करेंगे। अब बी आर मेरा यहाँ जुड़ा है तो नंबरिंग में यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2, यहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये चेन जो है वो छोटी हो जाएगी, मेन चेन जो होती है वो बड़ी चेन होती है। तो 1 2 3 4, इसमें ज़्यादा कार्बन है तो ये आपकी मेन चेन हो जाएगी। तो 1 2 3 3, इसके बाद 4। 2 पे हमारा मैथिल है, 1 पे क्या है ब्रोमो है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, देखिए ध्यान से 1 ब्रोमो, और 2 पे क्या है मैथिल है तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मैथिल, 1 ब्रोमो 2 मैथिल। इसके बाद हम बताइए मेन चेन में कितने कार्बन है 1 2 3 4, 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं ब्यूट कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड है क्या लगा देंगे ANE। तो 1 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, यदि किसी भी कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी समूह जुड़े हों, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी समूह जुड़े हों तो हम उनका जब नामकरण करेंगे, बताइए कैसे करेंगे। उनका नामकरण करने के लिए यहाँ पॉइंट में आप नोट लगा लीजिए, लिख लीजिए, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी समूह जुड़े हों तो 2 के लिए डाई, इसके बाद कॉमा 3 के लिए क्या हो जाएगा ट्राई हो जाएगा, इतना तो आप सभी लोग जानते हैं, है ना। कॉमा 4 के लिए जो है वो क्या हो जाएगा टेट्रा हो जाएगा, टेट्रा, ठीक है, का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग नोट को याद रखना है, तभी आप लोग आगे वाले नामकरण कर पाओगे, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं इस वाले नोट पर एग्जाम्पल कराते हैं। अब देखिए इस वाले नोट पर एग्जाम्पल कैसे करेंगे। फर्स्ट नंबर जो आपका है सुनिए CH3C, इसके बाद यहाँ CH2 और CH3, यहाँ पे मैंने Cl जोड़ दिया, यहाँ मैंने Cl जोड़ दिया। ये Cl और Br और IF जो है वो क्या है प्रतिस्थापी समूह है। प्रतिस्थापी समूह का मतलब है ये जो समूह होते हैं वो दूसरे यौगिक में जाकर उसके परमाणु को क्या कर देते हैं प्रतिस्थापित कर देते हैं और स्वयं जुड़ जाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा प्रतिस्थापी समूह, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, ये Cl जुड़े हैं, इसके बाद में अब इसका नामकरण हमें कैसे करना है देखिए ध्यान से। अब ये अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये प्रतिस्थापी समूह को ज़्यादा नंबर मिलेगा, 1 2 3 वाले 3 पे आ रहा है ये कार्बन, और इधर से करेंगे तो बताइए कितने बार आई ये वाला कार्बन। नंबरिंग का मतलब ये होता है, अंकन का मतलब ये होता है कि जो मेरे प्रतिस्थापी समूह जिस कार्बन से जुड़े होते हैं उस कार्बन को कम नंबर मिलना चाहिए, उस कार्बन को कम नंबर मिलना चाहिए। तो अब इधर से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 पे आ रहा है ये वाला कार्बन, इधर से कितने बार आता है 3 पे, तो इधर से पास में आता है तो 1 2 3 और 4, तो 2 पे जुड़े हैं, 2 पे एक Cl ऊपर जुड़ा है, 2 पे एक Cl नीचे जुड़ा है, तो समान प्रकार के जुड़े हैं। तो ये नोट क्या कह रहा है, यदि समान प्रकार के जुड़े हों तो 2 के लिए डाई का प्रयोग करते हैं। इसमें देखो 2 जुड़े हैं तो बताइए अपोजिशन आपको दिखानी पड़ेगी 2, 2 ऊपर वाले के लिए और एक 2 नीचे वाले के लिए, तो 2, और Cl कितने हैं 2 के लिए क्या लगाएंगे डाई, 2, डाई, और Cl क्या कहते हैं क्लोरो, क्या कहते हैं क्लोरो, तो 2, डाई क्लोरो। अब मेन चेन में कितने कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन क्या कहते हैं ब्यूट कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड लगा तो AN लगा देंगे, क्या हो जाएगा 2, डाई क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल। देखिए ध्यान से, इसका कैसे करेंगे, इसको नंबरिंग करना पड़ेगा, इधर से करो तब भी ये देखो Br जिस वाले कार्बन से जुड़े हैं वो उस वाले कार्बन को कम नंबर मिलना चाहिए। इधर से करेंगे तब भी ये 2 पे आ रहा है, इधर से करेंगे तब भी ये 2 पे आ रहा है, जिधर से मर्जी हो, क्योंकि दोनों तरफ से कैसे सेम स्थान पर जो है अंकन आ रहा है, सेम स्थान पर जो अंकन आता है, तो जिधर से भी मर्जी उधर से नंबरिंग आप कर सकते हो। तो 1 2 3 4, 2 पे आ रहा है एक, 3 पे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 2, 3
2,3 डाई डाई हमने इसलिए लगाया क्योंकि समान प्रकार के दो हैं। तो 2,3 डाई ब्रोमो मेन चेन में 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। तो 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसका अगला नोट क्या है। यदि नोट नंबर ये पहला वाला था जो 1 था, ये नोट नंबर 2 है। ठीक, अब इसमें लिखा है यदि कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी समूह, यहाँ था समान, सभी लोग सही कर लेना, यहाँ क्या था समान। पहले वाले में नोट नंबर 1 में जो था यहाँ समान था, अब नोट नंबर जो 2 लिखा रहे हैं इसमें यहाँ क्या हो जाएगा आसमान, यानी कि अलग प्रकार के जुड़े हों, अलग अलग प्रकार के जुड़े हों। तो उनका जो नामकरण, इसको काट दीजिए, इतना हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। तो यहाँ लिखना है आपको, तो उनका नामकरण, तो उनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार करते हैं। इसका मतलब ये है अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर पहले आता है उसका नाम पहले लिखेंगे, जो अक्षर बाद में आता है उसका नाम बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं इसके एग्जाम्पल। अब देखिए इस नोट पर जो एग्जाम्पल है नंबर 1, देखिए इस पे जो Cl और Br जुड़े हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला में B पहले आता, C बाद में आता है, तो Br को कम नंबर मिलना चाहिए। ठीक, तो इधर से करेंगे तो Br 2 पे, इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे आ रहा है। तो बताइए किधर से पास मारा, इधर से आ रहा, तो 1 2 3 और 4। तो बताइए अब लिखने का क्रम भी कैसा होना चाहिए, अंग्रेजी वर्णमाला होना चाहिए। जब अंकन देने का क्रम अंग्रेजी वर्णमाला में है तो लिखने का क्रम भी अंग्रेजी वर्णमाला में होना चाहिए। तो देखिए कितने पे Br है, 2 पे है, तो 2 ब्रोमो, और ये Cl कितने पे है, 3 पे है, तो 3 क्लोरो। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ हो जाएगा 2 ब्रोमो, इसके बाद Cl कितने पे, 3 पे, तो 3 क्लोरो। ठीक, अब क्लोरो हो गया। इसके बाद मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, क्या कहते हैं ब्यूट, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक, अब दूसरे सेकंड वाले एग्जाम्पल में आप देखिए, इसमें मेन चेन चुननी है, तो मेन चेन आपकी सबसे बड़ी चेन यही है ना। एक ही कार्बन पर Cl जुड़ा, एक ही कार्बन पर Br जुड़ा है, तो आपकी मर्जी जिधर से चाहे उधर से अंकन कर सकते हैं। तो 1 2 3, इसके बाद 2 पे क्लोरो, 2 पे ब्रोमो, तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 2 ब्रोमो लिखना हमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के जुड़े हैं प्रतिस्थापी समूह। तो 2 ब्रोमो और 2 क्लोरो, 2 ब्रोमो और 2 क्लोरो। मेन चेन में कितने कार्बन, 3 कार्बन क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक, ये इसका नामकरण हो जाएगा। तो मैंने आपको IUPAC नामकरण जो है वो हेलो एल्केन का बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। किसी भी बच्चा को इन नामकरण में कोई भी डाउट अगर हो तो वो बच्चा कमेंट कर बताए कि इसमें ये वाला एग्जाम्पल मुझे समझ में नहीं आया है, तो उसको मैं अच्छे तरीके से दोबारा समझाकर एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा और आप लोग देख लेना। ठीक है, तो अब अगली जो हेडिंग है इसमें पड़ेगी वो हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। ठीक है, हेलो एल्केन कैसे बनाया जाता है ना, और हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ के बाद में आपकी जो हेडिंग है वो कौन सी होगी, हेलो एल्केन के भौतिक गुण, इसके बाद में हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, फिर हेलो एल्केन के उपयोग। ठीक, ये इस प्रकार से ये चैप्टर आगे बढ़ेगा। तो मेरी कोशिश रहेगी बहुत जल्दी इस चैप्टर को पढ़ाया जाए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ही पास में आने वाले हैं और आपको तैयारी भी करना है। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। यदि वीडियो ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। यदि मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हेलो एल्केन बनाने की विधियों के साथ जो हेलो एल्केन बनाने की मोस्ट इंपॉर्टेंट विधियां हैं, है ना। कौन सी विधि है, पहली विधि सुन लीजिए कौन सी है, हॉन्स-डीकर अपक्रिया। हॉन्स-डीकर अपक्रिया द्वारा आपको हेलो एल्केन बनाया जाएगा। इसके बाद दूसरी जो है वो डार्जन अपक्रिया है। डार्जन अपक्रिया को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।